हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संदीप द्विवेदी उन्नाव से। आज हम स्किन की समस्या के बारे में आपसे बात करेंगे। इनमें से कुछ कॉमन बीमारियां हैं, कुछ हमारी ब्यूटी से जुड़ी हुई हैं। इसलिए चैनल में अंत तक बने रहें ताकि हम पूरी बात आपको बता सकें। इनमें से पहली बीमारी आती है जिसको हम बोलते हैं एक्ने। एक्ने ड्यूरिंग प्यूबर्टी या युवावस्था के दौरान हमारे चेहरे पर निकलने वाले दाने हैं। ये हमें बाहर के भोजन, तले भुने या स्पाइसी फूड जो लोग ज़्यादा खाते हैं या हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होते हैं, और ये दाने हमारी सुंदरता में कमी लाते हैं। इसको सही करने के लिए हम प्रॉपर मात्रा में अपनी स्किन को हाइड्रेट रखें और बाहर के भोजन से बचे रहें। दूसरी बीमारी आती है एक्जिमा। एक्जिमा जो है हमारे शरीर में या तो जेनेटिक हो सकती है या तो किसी स्किन एलर्जी के कारण एक्जिमा होता है, जिसमें बहुत अधिक खुजली होती है। इससे बचने का तरीका यह है कि हम प्रॉपर स्किन की सफाई करें और उस अफेक्टेड एरिया में मॉइस्चर बनाए रखें। मॉइस्चर बनाने के लिए उसके ऊपर हम नारियल का तेल अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी बीमारी आती है सोरियासिस। सोरियासिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें हमारे शरीर पर ड्राई पैचेस बनते हैं जिनमें बहुत अधिक खुजली होती है। या इनहेरिटेड होती है या तो यूं ही हमारे ऑटो इम्यून सिस्टम में यदि कोई गड़बड़ी आ जाती है तो इस प्रकार की बीमारी होती है। नेक्स्ट जो बीमारी आती है उसको बोलते हैं फंगल डिजीज या रिंगवर्म। रिंगवर्म कई प्रकार का होता है। यदि सिर में होता है तो उसे हम टीनिया कैप्टिस, शरीर पे होता है तो टीनिया कार्पोरिस, या पैरों में होता है तो टीनिया पेडिस के नाम। नेचुरल ट्रीटमेंट में यदि हम चाहते हैं कि इसको हम खत्म करें तो थोड़ा सा हम एलोवेरा जेल और नीम की पत्ती, उसका हम पाउडर बना करके लेप उस अफेक्टेड एरिया में कई दिनों तक लगाते हैं। कम से कम 2 से 3 महीने तक ऐसा करते हैं तो हमारी जो फंगल ग्रोथ है वो चली जाती है। नेक्स्ट जो कॉमन बीमारी आती है उसे बोलते हैं सनबर्न। सनबर्न गर्मी के दिनों में जब हम बाहर निकलते हैं तो हमारी स्किन जो है यदि सूर्य की लाइट से सेंसिटिव होती है तो उसमें डार्क पैचेस बन जाते हैं जो कि मेलानोसाइट्स के होते हैं और हमारी स्किन भी झुलस जाती है। इसलिए इससे बचने के लिए क्या है कि हम धूप में अपने अंगों को ढक के रखें या सनस्क्रीन लगा करके ही निकलें। नेक्स्ट जो बीमारी आती है उसको हम बोलते हैं हाइपर पिगमेंटेशन। पिगमेंट हमारी बॉडी में सन की उपस्थिति में अधिक बनते हैं और पैचीनेस हमारी स्किन पर आ जाती है। इसमें ग्लो लाने के लिए हम थोड़ा सा फिटकरी और ग्लिसरीन दोनों को मिक्स करके जिन एरिया में जो एरिया हमारे झुलस गए हैं या जो पैची हो गए हैं उन पर अप्लाई करते हैं। कुछ महीने तक या कुछ समय तक उस पर अप्लाई करते हैं। 10-15 मिनट हम वहाँ पर लगा रहने देते हैं, फिर धो लेते हैं। वहाँ पर की स्किन में ग्लो आ जाता है। नेक्स्ट जो आती है उसको बोलते हैं विटिलेगो। विटिलेगो में क्या आता है कि प्रॉपर इसको हम सफ़ेद दाग भी बोलते हैं। स्किन के उस एरिया में या कुछ एरिया में जब मेलानोसाइट्स की मात्रा कम हो जाती है तो वहाँ की स्किन जो है व्हाइट हो जाती है, जिसे हम विटिलेगो बोलते हैं या ल्यूकोडर्म। कुछ कॉस्मेटिक रिलेटेड भी बातें कर लेते हैं, जैसे कि आती है झुर्रियाँ पड़ना। ठीक है, इसको हम रिंकल्स बोलते हैं। 35 वर्ष की अवस्था के बाद हमारी स्किन की जो टोन है वो कम होने लगती है, क्योंकि कोलेजन फाइबर हमारे स्किन के टोन को प्रॉपर बनाए रखते हैं, इसलिए वो टोन में रहती है। लेकिन जब 35 की उम्र आती है तो उसके बाद धीरे धीरे ये फाइबर्स कम होने लगते हैं। जब ये कम हो जाते हैं तो हमारे चेहरे पर झुर्रियाँ आदि पड़ने लगती हैं। इनसे बचने का तरीका यह है कि जिन चीज़ों में कोलेजन की मात्रा हो उनको हम खाएं, जैसे कि है अखरोट, विटामिन सी, संतरा या आंवला। ये कोलेजन को बढ़ाने के लिए प्रमुख सोर्सेस हैं। इनको यदि हम भोजन में ठीक मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में लेते हैं तो हमारे जो कोलेजन फाइबर हैं वो बने रहते हैं और हमारी झुर्रियाँ कम हो जाती हैं। नेक्स्ट इसका जो नेचुरल रेमेडी है वो हम बताते हैं। फिटकरी और ग्लिसरीन के मिश्रण को एक एक चम्मच लेकर के इसका पेस्ट बनाकर हम चेहरे पर 15 मिनट के लिए लगाएं। वीक में कम से कम 2 से 3 बार ऐसा करें तो हमारी स्किन से जो है, चेहरे से हैं वो रिंकल्स धीरे धीरे हम देखेंगे कि वो कम होने लगते हैं। नेक्स्ट जो आती है स्किन इरिटेशन। उसमें क्या करते हैं कि फिटकरी और एलोवेरा जेल को लेकर के आपस में मिक्स करते हैं और प्रॉपर हम स्किन पर जब लगाते हैं
और कुछ दिन तक लगातार ऐसा ही हम करते हैं तो हमारी स्किन का जो इरिटेशन है धीरे धीरे कम हो जाता है। अब लेकिन बात ये आती है कि हम चेहरे पर या किसी भी जगह पर कोई चीज अप्लाई करने के पहले उसका हम पैच टेस्ट कर लेते हैं। पैच टेस्ट में करते क्या है, जो भी मिश्रण हमने लिया उसको थोड़ी मात्रा में हम अपने कोहनी के आगे वाले हिस्से में लगा करके 10-15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। यदि 24 घंटे में उसमें कोई भी इरिटेशन नहीं आता है तो वो जो पेस्ट है या मिश्रण है वो हमारे लिए सही है और उसको अपने चेहरे आज पर हम लगा सकते हैं, जिससे हमें आशातीत फायदा मिलता है। हमारी स्किन की व्हाइटनिंग करने में गुलाब जल का भी बहुत अच्छा रोल है। यदि प्रॉपर हम कॉटन से या कॉटन बॉल से अपने चेहरे पर गुलाब जल का प्रयोग करते हैं और उससे चेहरे को वॉश करते हैं तो कुछ समय बाद हम देखते हैं हमारे चेहरे पर ग्लो आ जाता है और व्हाइटनिंग आती है। ये कुछ नेचुरल सोर्सेस रहे और कुछ स्किन की बीमारियां रहीं, इनको हम सही करने के तरीके बता चुके हैं। और यदि इसी प्रकार की और जानकारी आप लेना चाहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें लाइक करें। हमारा पता डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। ऑनलाइन कंसल्ट करने के लिए भी आप वहां से हमारे डिटेल ले सकते हैं। धन्यवाद।